नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश शबाना। बड़ी खबर एक सामने आ रही है। चांदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सोने की चमक भी लगातार बढ़ती जा रही है। चांदी 16,400 रुपए महंगी हुई है और सोना भी 1,700 रुपए महंगा रहा है। आपको बता दें कि आज सराफा बाजार में चांदी की जो कीमत है वो 2,52,000 रुपए प्रति किलो हो चुकी है और शुद्ध सोने की अगर बात करें तो आज का भाव 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा है। इसके अलावा जेवरात सोना 1,33,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से ये भाव जारी किए गए हैं। हर दिन सोने चांदी के जो रेट है, जो भाव है, वो नए रिकॉर्ड बनाते हुए पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो खामियाजा है इसका, जो इसका असर है, जो प्रभाव है वो पड़ने वाला है मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो गरीब परिवार है उन पर, क्योंकि जैसे ही मल मास खत्म होता है उसके बाद से फिर से सावे शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अब सोना और चांदी के जेवरात बनाना आम लोगों के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, उतनी ही उनकी पहुंच से दूर होने वाला है। एक तरीके से कहा जाए तो उनकी चिंता बढ़ाने वाला है। तो देखिए, लगातार हर दिन जो रिकॉर्ड यहां पर तोड़ते सोने चांदी के भाव हैं उसको लेकर मार्केट में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सीधे जान लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं, दामोदर हमारे साथ लाइव हैं। दामोदर, देखिए हर दिन रिकॉर्ड भाव सोना और चांदी के बढ़ते जा रहे हैं। आज की अगर बात करें तो अब तक का सबसे ज्यादा जो भाव है वो चांदी का सामने आया है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि मलमास खत्म होते ही सावे शुरू हो जाएंगे। कैसे मुमकिन हो पाएगा आम लोगों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सोने चांदी के जेवरात लेना? कितना असर इसका पड़ेगा मार्केट पे? देखिए, लगातार जिस तरीके से चांदी और सोने के भाव बढ़ रहे हैं, यानी आज चांदी 2,52,000 हो गई है और जो सोना है वो 1,43,000 पहुंच गया है शुद्ध सोना, जिसमें 1,33,000 जेवराती सोना पहुंचा है। तो ये आम जन से यानी उनकी पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। अब लोग अपने जो बेटी या शादी के लिए या बहू के लिए कोई सोना चांदी के जो जेवरात बनाने हैं वो कैसे बनाएं? तो ऐसे में अब लोग बाजारों में अपनी पुरानी चांदी लेकर आ रहे हैं क्योंकि इतनी महंगी वो खरीद नहीं सकते। अब मलमास खत्म होगा 15 तारीख को और सावे फिर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन बाजारों में भी काफ़ी मंदी देखी जा रही है, ग्राहक की कम। और आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि अधिकतर जो दुकानें हैं वो उन पे सन्नाटा ही देखा जा रहा है। कुछ ही दुकान है क्योंकि जो लोग पुरानी चांदी लेके आ रहे हैं और वो लाकर अपनी पुरानी चांदी बेचकर नई चांदी के गहने बना रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से जो चांदी के भाव और सोने के बढ़ रहे हैं उसे लेकर काफ़ी लोगों में भी एक तरह से कह सकते असमंजस की स्थिति बनी है कि अब लगातार क्या चांदी और बढ़ेगी, सोना और बढ़ेगा या कम होगा। इसको लेकर हम जो सराफा बाजार कमेटी के जो अध्यक्ष उनसे बात कर लेते हैं, इसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, लोगों में खरीदारी को लेकर कितनी उत्सुकता है, क्या इसका मंदी देखी जा रही, ग्राहक की पहुंच नहीं पा रहे हैं क्या, उसको लेकर तो हमारे साथ कैलाश मित्तल जी। सर क्या कहेंगे, क्योंकि चांदी आज 2,52,000 पहुंच गई है, यानी एक दिन में 16,400 रुपये महंगी हुई है। तो आम जन तो कहाँ से खरीदेगा 2,52,000, और सोना भी लगातार बढ़ रहा है 1,33 जो जेवराती है। देखिए ऐसा है, पिछले शनिवार को चांदी थी 2,08,000 रुपये, आज हो गई 2,52,000 रुपये, यानी चांदी में 44,000 की एक हफ्ते में तेजी आ गई। डेली चांदी नई हाई लगा रही है, कभी 5,000 कभी 10,000, आज एक साथ 16,000 रुपये का हाई चांदी ने लगा दिया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया चांदी का, माइनिंग बिल्कुल रोक दी और सारी चांदी कंजप्शन जो हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, चिप में, गाड़ियों में, सब में लग रही है, सोलर में, सभी में लग रही है। वो चांदी रिसाइकिल में रिटर्न नहीं आती है, उसका क्या प्रोसीडिंग हो पता नहीं। और अमेरिका की ब्याज की दरों का मैटर है। इन सब चीज़ों को देखते हुए चांदी सोना दोनों हाई लेवल पे आ चुका है। जितनी चांदी हाई लेवल पे आई है उतना सोना नहीं बढ़ा है, सोना भी बढ़ा है, सोना 2,43,000 रुपये आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है आम उपभोक्ता जो ग्राहक है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आया हुआ है। अभी आने वाले टाइम पे शादी ब्याह का सीज़न है, गाँवों में शादियों का सीज़न है,
15 तारीख को मलमास ख़त्म हो जाएंगे सीजन। अब उनको अभी एडवांस में चांदी के जेवर अपने बनाने हैं। गांव में चांदी के जेवर काफ़ी चढ़ाए जाते हैं। कनकती है, पाजेब है, बाजूबंद है, पोंछी है, पैर की पायल है। ये सब गाँवों के अंदर में बहुत ज़रूरी होता है कि मान्यता इन लोगों को देते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले चांदी खरीद ली, जो उसका जेवर बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर की पुरानी चांदी लेके आ रहे हैं, उससे बना रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसा आइटम कम कर रहे हैं, इनका बजट है, मान लो लाख रुपए की चांदी लेनी है उनको, तो लाख रुपए में जो आएगा वही लेके अपना काम चला रहे हैं। क्यों, हर आदमी अपनी बजट से चलता है, बजट से काम करता है। इफेक्ट तो क्वांटिटी गिरी है और बजट, यानी जो बजट है उस बजट को लेकर ही कर रहे हैं। तो हम आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग चांदी खरीदारी करने पहुंचे हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके क्या चांदी खरीदने के लिए आए हो, क्या है। तो लोगों से बात करते हैं। जो आप देख रहे हो तस्वीरों में लोग बैठे हुए हैं और जो चांदी की खरीदारी है वो लेकर पहुंचे। क्या चांदी सोना कुछ खरीदने के लिए पहुंचे हो आप लोग, बताएं। सोना ही खरीदने आए सोना ही खरीदने आए। हाँ जी। लगातार इसलिए महंगाई बढ़ रही, तो क्या क्वांटिटी गिरी है या बजट में फर्क पड़ा है, कैसे? जिसके काम होगा वो तो लेगा ही चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, शादी करनी है तो चीजें तो लेनी ही है। ये है। आप क्या कहेंगे? बेटी को एकदम से तो ऐसे भेज नहीं सकते, छोटी मोटी तो लेनी ही पड़ेगी। और महंगाई है तो है, वैसे कम होनी चाहिए महंगाई। क्या पुरानी चांदी लेकर आ रहे हो, कैसे क्या? नहीं, हम नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हो? हाँ जी। देखिए जो लोग हैं और भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप क्या खरीदारी करने के लिए आए हो, क्या कुछ नया? हाँ जी, क्या लेने आए हो, चांदी या सोना? नहीं, बस हम तो मिलने आए। देखिए जिस तरीके से जो बाजारों में, देखिए ये सन्नाटा, आप चांदी के जो ज्वेलर्स हैं ये देखिए, क्योंकि जो लोग पुरानी चांदी लेके पहुंच रहे हैं उसी के बदले में दोबारा चेंज करवा रहे हैं। ये दुकानें देखिए, क्योंकि साफ तौर पर देखिए जो ग्राहकों की पीड़ा है वो तो अभी नजर भी आ गई, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा गहने खरीदती हुई यहाँ पर नजर आती हैं, चाहे खुद के लिए हो या फिर बेटी के लिए हो, बहुओं के लिए हो। और उन्होंने बता भी दिया साफ साफ शब्दों में कि चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन मजबूरी है कि चाहे थोड़ा ही खरीदे लेकिन खरीदना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, आती हूँ आपके पास दामोदर। राकेश भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं, उनका भी हम एक बार रुक कर लेते हैं। राकेश, जोधपुर की बात करें तो जरा दिखाइए कि एक दिन में 16,000 से ज्यादा भाव चांदी के बढ़ रहे हैं, सोने के हर दिन भाव यहां पर बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है? ग्राहकों के अलावा जो दुकानदार है, जो ज्वेलर्स है, उनके क्या रिएक्शन इसको लेकर सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं बदली है, उसके बाद सोने चांदी में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। बात सोने की करें, जेवराती सोना जोधपुर की मैं बात करूं, करीब 1,36,000 के आसपास के भाव चल रहे हैं। और चांदी की बात करें तो आज की डेट के 2,54,000 के आसपास भाव पहुंच गए। मैं सराफा व्यवसायियों से भी बात करने का प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वो दृश्य दिखाऊंगा कि जिस तरीके से भाव बढ़े उसके बाद सन्नाटा पसरने लगा है। अब ग्राहकों का इंतजार हो रहा है, हालांकि क्योंकि मलमास भी है, तो ऐसे में जिस तरीके से भाव बढ़े उसके बाद ग्राहक कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाव ज्यादा होने से ग्राहक अब ये सोच रहे हैं और कश्मकश की स्थिति में कि क्या किया जाए, क्योंकि जो बजट है उस बजट से एक्स्ट्रा खरीदें या क्वांटिटी को थोड़ा कम करके उस बजट में एडजस्ट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाव निरंतर बढ़े, और जिस तरीके से एक दिन में 16,000 बढ़े, मैं सराफा व्यवसायियों से बात करता हूं कि क्या वजह है इस तरीके से अचानक भावों की बढ़ने की। लगातार जिस तरीके से मार्केट का उछाल आया, पहले भी आप कहते रहे कि अभी चांदी और जाएगी, तो अब तो 2,45,000 से लेकर 2,054 तक दे दी। देखिए, जो मार्केट अभी चल रहा है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि डिमांड सप्लाई में कोई फ़र्क पड़ा, लेकिन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और ग्लोबली जो है फाइनेंशियली एक ट्रेड में ऐसा तनाव आया है जिसमें शेयर्स के दाम तो गिर रहे हैं लेकिन सोना चांदी बढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनली जो है इसका डिमांड चल रहा है, इंटरनेशनली निवेशक बढ़े हैं, जो जनरली जो कस्टमर खरीदते हैं, कस्टमर से ज़्यादा बुलियंस में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। प्लस चांदी का इंडस्ट्रियल यूज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें ईवी जो गाड़ियाँ आ रही है, सोलर प्लांट्स आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तेजी जा रही है, हमारे खुद के जो है हम लोग तनाव में हैं, ज्वेलर्स तनाव में हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में चांदी की मात्रा बढ़ने के ऊपर हमारे पास में डिमांड नहीं आ रही है। आज की तारीख में जो सिक्का जनरली 700-800 रुपये का होता था, वो आज की तारीख में 2700-2800 रुपये पे चला गया है। तो जनरली कहा जाता था कि यार किसी को 500-700 रुपये देना हो तो सिक्का दे दो। आज की तारीख में वो सिक्कों की सेल डाउन आ चुकी है। छोटे छोटे बर्तन जो बिकते थे, जो ये कहते थे यार किसी को 2-2.5 हज़ार रुपये देना है तो चांदी की ग्लास दे दो, आज छोटी सी चांदी की ग्लास अगर कस्टमर लेने जाता है तो 12 से 15 हज़ार रुपये तक जा रही है। ऐसे में ग्राहक जो है वो भी परेशान है और हम व्यापारी भी इसमें परेशान है कि कब तेजी थमेगी और एक स्थिरता आएगी।
बिल्कुल। तो लगातार जिस तरीके से तेजी थमी है उसके बाद ये लोग बिल्कुल बिल्कुल राकेश, क्योंकि अभी हमने ग्राहकों के जो भाव थे वो देखे, उनकी क्या परेशानियां हैं, अब जो खुद ज्वेलर्स हैं वो कितने ज्यादा इससे परेशान नजर आ रहे हैं वो भी आपने अभी तस्वीर दिखाई। अच्छा, अब कोटा का भी रुख कर लेते हैं, राजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, देखिए जो तेजी के साथ भाव यहां पर बढ़े हैं, और अगर चांदी की आज रेट की हम बात कर रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा आज रेट हो चुकी है चांदी की, और कहा भी लगातार यही जा रहा था कि सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड, और अब वो पूरी तरीके से साबित भी हो चुका है। जरा दुकानदारों से जानने की कोशिश कीजिए, ज्वेलर से, कि इस बढ़ती महंगाई में कैसे वो जो कस्टमर्स हैं उन्हें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा पाएंगे। इतनी अगर प्योर वो नहीं खरीद पाएंगे ज्वेलरी, तो उन क्वांटिटी कम करके कैसे वो डिजाइन्स यहां पर उन्हें उपलब्ध करवा पाएंगे। इसका कोई ना कोई विकल्प तो निकालना पड़ेगा ग्राहकों के लिए उन्हें। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो लोग गोल्ड नहीं तो सिल्वर पर जाते थे और सिल्वर को खरीदकर काफी प्रसन्न होते थे। मगर अगर बात की जाए 2025 की, तो 2025 में चांदी रिकॉर्ड तोड़ आगे बढ़ती जा रही है। अगर आज कोटा के भाव की बात करें तो 2,50,000 के ऊपर यहाँ पर 1 किलो चांदी का भाव है। आमतौर पर महिलाओं का एक आभूषण होता है, महिलाएं ज्यादातर चांदी की पायल खरीदती है, और पायल खरीदने के साथ साथ ही मार्केट में एक आभूषण होता है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई लेडी सोने की जो वो पायजेब है वो पहने हुए दिखाई देती होगी। तो अगर बात की जाए तो कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूंगी, यहाँ पर भी कुछ महिलाएं आई हैं और महिलाएं आकर यहाँ पर जो पायल है उसका यहाँ पर भावताव कर रही है, यहाँ पर साथ में डिजाइन देखी जा रही है। मगर एक बात जरूर कहनी चाहिए कि जिस तरह से चांदी इस बार रिकॉर्ड तोड़ पार होती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती जा रही है। ये देखा जा रहा है कि आगामी सीजन शादी ब्याहों का है, और शादी ब्याहों में कहीं ना कहीं अगर जो तस्वीर देखने को मिलती थी वो तस्वीर कहीं ना कहीं सोना चांदी के जो आभूषण है वो कहीं ना कहीं दुल्हन को देते हुए लोग दिखाई देते थे। मगर अब जब मार्केट में महिलाएं पहुंचती है तो उनका क्या रुझान है, एक बार उनसे बात करना चाहेंगे। किस तरह से सोचते हैं माता जी, आप पुराने टाइम से देखते हुए आ रहे हो, तो ये चांदी जिस तरह से 2,50,000 के ऊपर पहुंच गई, बहुत महंगी हो रही है ये तो अब क्या बजट भी गड़बड़ा गया? हाँ, आम जनता ले नहीं पाती ना, आम जनता बहुत परेशान हो रही है। गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो लेते थे पहले, अब सिल्वर ही नहीं हो पा रहा कुछ भी कवर। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उस तरह से जो डिजाइनों का अभाव है, जिस तरह, क्योंकि लोगों का जो बजट होता है वो निश्चित होता है, तो कहीं ना कहीं डिजाइनों में भी कटौती देखने को मिल रही है। हाँ, मिल रही है, सब जगह से कटौती हो रही है। राजेंद्र, जरा उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए, पहले की जो महिलाएं थी वो पैरों में बड़े मोटे मोटे से पाजेब पहना करती थी, कमर में बड़े हैवी से वो जो बाजूबंद की बात करें या फिर कमरबंद की बात करें वो पहना करती थी। अब जरा जानने की कोशिश कीजिए कि पतले पायल तक वो आ चुके हैं, मोटे पायलों से लेकर, तो कहीं ना कहीं मन में वो एक तरीके से दुख भी होता होगा उन्हें। देखिए, ये सवाल यहाँ पर काफ़ी लाजमी है। अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे यंग महिलाएं हो, वो मोटे मोटे पाजेब और यहाँ पर जो कड़े हैं वो पहनती हुई दिखाई दे रही है। मगर अब अगर उस चांदी को लेने अगर मार्केट में जाया जाता है तो वो काफ़ी मुश्किल है। माता जी, एक तस्वीर देखी होगी, गाँव में जब कभी जाते होंगे तो एक तस्वीर देखने को मिलती हो, महिलाएं यहाँ पर चांदी की बड़ी बड़ी पाजेब देख कर मिलती थी, चांदी के बड़े बड़े कड़े देखने को मिलते थे। क्या आप संभव है इस महंगाई के समय? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई में सस्ताई होनी चाहिए। जो पहले आम इंसान है ना, वो डाल देते थे पायल वगैरह, अब वो अननोन पर्सन के यहाँ जाते हैं तो वो कोई भी पायल वगैरह नहीं डाल सकते। तो इस महंगाई, तो देखिए, बहन बेटी को देने के लिए गिफ्ट की भी यहाँ पर मारा मारी है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो व्यापारी है उनसे बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि व्यापारी इस चीज को अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि आखिरकार चांदी का जब भाव बढ़ रहा है, सोने का भाव बढ़ रहा है, तो किस तरह की परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है, किस तरह डिजाइन में यहाँ पर कटौती हो रही है। कपिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चांदी का भाव लगातार आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 में तो रिकॉर्ड पार था, चांदी पहुंच गई है, सोना रिकॉर्ड पार पहुंच गया। व्यापारियों को क्या कुछ मुश्किलें होनी है?
जिस तरीके से पहले सोने की खरीद होती थी, लगातार कस्टमर आते रहते थे और अपने अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहते थे, वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। शादी वालों का बजट बिगड़ गया है, क्योंकि शादी में बजट फिक्स होता है आदमी का, तो सोने चांदी में उनका पूरा बजट जाता हुआ नज़र आ रहा है उनको, तो उन्होंने सोना में कटौती करना चालू कर दिया है। जो वजन के हार सेट वगैरह जो सब चीज़ें लेते थे, अब वो लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर आ गए हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिंदुस्तान में बेटी पैदा होती है तो उसके माँ बाप पहले से सोचने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं बेटी का विवाह करना है, और उस विवाह की तैयारी लंबे समय से चालू हो जाती है। मगर जब विवाह की तैयारी होती है तो कहीं ना कहीं जब गिफ्ट सोने चांदी की बात आती है तो अब वहाँ भी कटौती देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो गोल्ड को हमेशा एक तरह से करेंसी माना जाता है, और गोल्ड हमेशा अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो दुख और मुसीबत के समय गोल्ड का सहारा लिया। बिल्कुल 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 राजेंद्र, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमेशा से सोना चांदी जो है वो अपनी बहू और बेटियों को इसीलिए उपहार के तौर पर दिया जाता था ताकि मुश्किल समय आए तो उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन अब जो वो उपहार, वो एसेट उन्हें कम मात्रा में दिया जाएगा या फिर देने में मुश्किल होगी, तो जो माता पिता है उनके मन में वो एक तरीके से दर्द रहेगा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेती हूँ। दामोदर हमारे साथ है। दामोदर, देखिए, जो सोने की जो चमक है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और अब तो चांदी भी इतना चमक रहा है कि आंखें चौंधी आ गई हैं, देखा नहीं जा रहा उस चमक पर। तो इसके लिए क्या कोई उपाय ज्वेलर्स ने ढूंढा है? क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा है लगातार भाव बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ विकल्प भी तैयार किए गए हैं कि क्वांटिटी कम की जा रही है। जरा इसको लेकर बात कीजिए ज्वेलर्स से। देखिए, क्योंकि वाइट गोल्ड कहे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी अब चांदी को, जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं। अब जो ज्वेलर्स हैं वो इसकी क्वांटिटी, यानी कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी गिराने के लिए अब स्टोन में जा रहे हैं ताकि जो ग्राहक है वो बना रहे हैं। तो हमारे साथ व्यापारी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कह रहे हैं कि चांदी लगातार बढ़ रही है, सोना बढ़ रहा है, लेकिन निवेशक माला माल हो रहा है। ये कैसे हो रहा है जब ग्राहक, जो आपके व्यापार, जो छोटे व्यापारी, उनका भी व्यापार चौपट हो रहा है? तो इस तरीके से ये जिस तरीके से बढ़ रहा है, और इसके बाद जो ज्वेलर्स है, जो प्योर जो चांदी खरीदते थे गहने वगैरह, अब वो क्या क्वांटिटी गिराई है, कुछ स्टोन्स वगैरह में कुछ उसमें बदलाव कर रहे हैं? नहीं, क्वांटिटी भी गिरी है। जैसे क्वांटिटी, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें कम करी है। दूसरा, लाइट वेट की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे पहले जो आइटम होता था वो काफ़ी भारी हुआ करता था। जैसे पोंची हुआ करती थी, हम पहले पोंची 400-400, 500-500 ग्राम की बनाया करते थे, अभी 100-100 ग्राम की बना रहे हैं। इसी तरह नेकलेस है, पेंडल सेट है, चेन है। जो चेनें पहले 30-40 ग्राम की आम हुआ करती थी, अब 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 ग्राम की चेनें हैं। इवन 2-2 ग्राम की चांदी की चेनें आ गई। लाइट वेट में क्या जोड़ रहे हैं इसे, ताकि वो थोड़ा और आकर्षित बनी रहे? डिजाइने को आकर्षण बनाने के लिए स्टोन्स का भी यूज़ कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं। हर तरह की ज्वेलरी बन रही है, फैशन ज्वेलरी काफ़ी आ गई है। उसमें लाइट वेट में स्टोन है, नॉन स्टोन है, बिना स्टोन की भी है, लेकिन उसका वेट लाइट कर रहे हैं हम लोग। तो ग्राहक अब जैसे महंगाई बढ़ रही है तो अब क्या लाइक कर रहा है, मतलब लाइट वेट में वो क्या इसमें स्टोन वाली है, किस तरीके से? नहीं, ग्राहक देखो सब तरह का है। हर आदमी स्टोन का भी नहीं लेता, हर आदमी प्लेन भी नहीं लेता है। जो आजकल के यंग हैं, बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा स्टोन साथ में चाहिए होता है, क्योंकि उनको प्लेन ज्वेलरी थोड़ी कम पसंद में आती है। और उसके अलावा अभी लाइट वेट ज्वेलरी बिना स्टोन की आती है, जैसे गोल्ड प्लेटिंग, रोज गोल्ड प्लेटिंग, ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी भी आ रही है जो बिना स्टोन की आ रही है, और उसका फैलाव भी अच्छा आ रहा है। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया काम होने लग गया। इस तरह की काफ़ी ज्वेलरी आ गई जिसका वेट भी कम होता है, उसमें रोज़ गोल्ड है, प्योर गोल्ड का कलर है, इस तरह की काफ़ी ज्वेलरी आ गई। निवेशक कैसे माला माल हो रहे हैं? चांदी महंगी हो रही है, सोना महंगा हो रहा है, तो सर निवेश करेंगे तो प्रॉफिट तो आ ही रहा है ना। चांदी सोना महंगा हो रहा है, तो शेयर बाजार की तरह इसको भी अब शेयर बाजार से तेजी से चल रहा है चांदी सोना। अच्छा, तो लोग शेयर बाजार की बजाय अब चांदी सोने में ज़्यादा, चांदी सोने की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का। रिटर्न अभी क्या है कि जो सबसे बढ़िया रिटर्न है ना, सोने चांदी से बढ़िया किसी भी चीज़ में रिटर्न नहीं है। आप देखो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे अदर कोई सा भी इन्वेस्टमेंट हो आपका, उससे अगर आप सोने चांदी का रिटर्न कंपेयर करेंगे तो मल्टीपल डिफरेंस है। रिटर्न तो अच्छा होगा, लेकिन आम लोग से तो दूरी बन रही है ना चांदी सोने की। बेचारा वो अपनी बहन बेटियों की शादी में किस तरीके से देगा, कैसे खरीदेगा? 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख क्या देगा वो चांदी में? और सोना 1.5 लाख, 10 ग्राम ओनली। ये बात सही है कि लोगों का बजट बिगड़ रहा है। अगर शादी ब्याह और कंजम्पशन के पर्पज से देखें
तो लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर हो रहा है। देखिए और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या ग्राहकी, मेरे को लग रहा है कि ग्राहकी में बिल्कुल ग्राहक के नाम पर कुछ भी नहीं है इस समय, क्योंकि भाव अप्रत्याशित तेजी पे है। तो खाली आके बैठना और जाना वापस, यही कार्य रहेगा और कोई कार्य नहीं है। केवल व्यापार MCX कहते हैं कि चांदी सोना महंगा हो रहा है, तो व्यापारी को तो मतलब चाहे आप रिटर्न दो या खरीदो, उसका मतलब प्रॉफिट तो व्यापारी को ही होगा। प्रॉफिट व्यापारी को जब होगा ना, जब लेन देन होगा। लेन देन ही नहीं होगा तो व्यापारी को प्रॉफिट कहाँ से होगा? खाली आके चल जाओ, ग्राहक को भाव बताते हैं, वो सुनते भाग जाता है। तो शादी आ रही है, आएंगे लोग तो वैसे क्या आएंगे? वो जिसको आदमी का 10,000 रुपये का बजट है और उसको हम 25,000 बताएंगे तो वो क्या रुकेगा? भाग जाता है वो। बोले कल आएंगे, परसों आएंगे, देखते हैं, करते हैं, बस ये कहानी होती है। बिल्कुल। तो ग्राहकों में कमी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बता रहे हैं लेन देन ही नहीं हो पा रहा है। सरकार से इसको लेकर क्या अपील करेंगे? देखिए बात करते हैं, देखिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं, ग्राहकी में कमी आ रही है, तो अब सरकार से अपन क्या अपील करेंगे कि आखिर में इससे एक व्यापार भी जुड़ा रहे, लोगों से भी एक चांदी सोने का जो है अब ये तो इंटरनेशनल मार्केट वाले ही और ये MCX वाले ही बता सकते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि चांदी सोना जो आना है MCX रेट और COMEX की रेट से आना है। तो कि रूस यदि अब चांदी का भंडार खोलेगा तो शायद हो सकता है कि डाउन आ जाए। चाइना ने तो निर्यात बंद कर दिया है और अमेरिका ने, चाइना ने 3 महीने से बैन कर रखा है और अमेरिका भी आजकल खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इसी चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय रूस आएगा, खोलेगा। अब ये तो मोदी जी जो करेंगे, जो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अपनी समस्याएं जो यहाँ पर जूलर्स हैं वो भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, आप भी जरा जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आम जन परेशान जरूर हैं, लेकिन जो मार्केट और अगर एक तरीके से कहा जाए तो शेयर मार्केट में लगातार इसकी तेजी देखने को मिल रही है, क्या उसकी वजह से अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था इससे और ज्यादा मजबूत होगी? देखिए निश्चित रूप से अगर बात करें तो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये सोने चांदी के भाव बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की वजह से ये सब कुछ हो जाए। हमारे साथ सराफा यूनियन के जो प्रदेशाध्यक्ष नवीन सोनी, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये जो भावों की बढ़ोतरी लगातार 2025 में रही, उस साल 26 में भी रहेगी। मैं इसको लेकर लगातार उनसे बात करूंगा। सर, जिस तरीके से जो तेजी इस साल पूरे देखें तो आई है और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट का फर्क पड़ा है, तो क्या लगता है आपको कि इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी? देखिए अर्थव्यवस्था तो जरूर मजबूत होती है बेस मेटल्स के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 आ रहा है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साल माना जा रहा है, क्योंकि 1 जनवरी से चाइना ने निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाए, नया टैरिफ प्लान सिल्वर को लेकर यूज, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सिल्वर उत्पादन चाइना में होती है और चाइना बहुत बड़ा सिल्वर सेलर है। तो चाइना ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, इसी को लेकर बाजार में बहुत बड़ी उठापटक है और माना यह जा रहा है कि अगर ये कायम रहता है चाइना अपने निर्णय पर, तो आने वाले समय में चांदी यहाँ से 10 से 15% और बढ़ सकती है। ऐसे में ये ठोस तेज़ी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं पे तेज़ी जो है एक ऐसी तेज़ी नहीं है कि थम जाएगी और बहुत बड़ा कोई डाउनफॉल आएगा। चांदी 2026 में भी इसी तरह से उठापटक रहेगी और चांदी बढ़ती जाएगी। रूस अगर आप मार्केट खोल दे अपना तो उससे फर्क पड़ेगा? हाँ, नहीं देखिए ग्लोबल मार्केट से ही सब कुछ निर्भर है, पर सबसे बड़ा खेल अभी फिलहाल चाइना का चल रहा है। रूस तो अपनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे हाँ ये जरूर है कि रसिया और यूक्रेन का अगर युद्ध थम जाता है और शांति होती है, वैश्विक तनाव कम होता है, कहीं ना कहीं पे बेस मेटल्स पे फर्क पड़ता है और सोने चांदी में कुछ जो है तेजी थमती है। बिल्कुल ठीक है। लगातार इंतजार है अब ग्लोबल मार्केट का कि बिल्कुल बिल्कुल राकेश, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर उन्होंने बताया है कि चाइना की तरफ से जो एक्सपोर्ट यहाँ पर बंद किया गया है उसकी वजह से काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, आज खास तौर पर चांदी के दाम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वहां से सिल्वर होता है। ठीक है राजेंद्र, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि ये जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं, अब ये भी संभावनाएं नजर आ रही कि 2026 में भी ये उतार चढ़ाव लगातार जारी रहने वाला है और ज्यादा हो सकता है कि दाम बढ़ेंगे। तो क्या अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो भारत में भी कई ऐसे सिल्वर के खदान हैं, क्या सरकार इसको लेकर और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है सिल्वर की? हम और ज्यादा इस पर काम कर सकते हैं ताकि भारत से ही सिल्वर जो है उसका उत्पादन और ज्यादा हो सके?
देखिए, ये सवाल भी यहाँ पर उठना काफ़ी लाजमी है और सभी दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार 2026 में ये उतार चढ़ाव कब तक थमने का नाम लेगा, क्योंकि लगातार 2025 में ऐसा चढ़ाव चांदी और सोने में देखने को मिल रहा है जिससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर हैं जो चांदी और सोने की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर बात की जाए आम जनता की, तो आम जनता की परेशानी जरूर काफ़ी बड़ी है, मगर जो धनाढ़ परिवारों के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर सोना चांदी प्रॉपर्टी से बड़ा विकल्प निकल कर सामने आया है, क्योंकि जो लोग पहले प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब वो चांदी और सोने की तरफ भाग रहे हैं। जैसे ही वो लोग चांदी और सोने की तरफ भाग रहे हैं तो उसी तरह से चांदी और सोने का जो चढ़ाव का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर आम आदमी की जेब और आम आदमी के परिवार के रहन सहन में इसका काफी फर्क देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2026 में किस तरह से चांदी और सोने के आंकड़े यहाँ पर स्थिर रहेंगे या अस्थिरता को पार कर जाएंगे। मगर फिलहाल अगर बात की जाए तो मार्केटों में कहीं ना कहीं उदासी छाई हुई है, मगर क्योंकि जो लोग सोने को खरीदते हैं और बेचते हैं तब जाके व्यापारी की जेब में 2 पैसे आते हैं, मगर जब सोने का भाव पूछा जाता है और बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जाता है तो कैडबरी का ज्यादा से ज्यादा चलन इस समय हो रहा है, क्योंकि कैडबरी 100 ग्राम की आती है और 100 ग्राम की कैडबरी उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होती है जो अपने घरों में कैश नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है वो भी कहीं ना कहीं जो सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और सोने चांदी के साथ साथ ही जो वायदा व्यापार है, वायदा व्यापार के चलते भी सोने और चांदी के मार्केट में काफी बढ़ावा देखने को मिल रहा है। जी कशिश। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, और इसीलिए कहा यह जा रहा है तमाम जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं कस्टमर्स उनके लिए परेशानियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ जो निवेशक हैं उनकी चांदी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट से मौजूदा हाल बताने के लिए। दामोदर, राजेंद्र और राकेश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए